कि भाई पहले तो ये बताओ कि किस मुद्दे से मेरे ओपन था। तो देखो वो बात पहले भी हो गई थी और अभी भी जैसे हमने फिर बता दी कि भाई देखो 3 मुद्दे तो हमारे मेन ये है कि भाई कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग टू योर आंसर की 90 और 90 प्लस जा रहे हैं फिर भी उनका बायोमेट्रिक में नाम नहीं। फिर दूसरा मुद्दा ये है कि जो क्राइटेरिया आपने जनरल का SC ST का जो भी रखा था उसके हिसाब से भी जिन बच्चों के नंबर बने उनका भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो आंसर की रिव्यू करने के लिए बोली गई थी वो आंसर की आपकी रिवाइज नहीं है, वो वैसी ही है जैसी पहले थी। गलत क्वेश्चन के भी ना उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। हर सब्जेक्ट को उठा करके 2-2 3-3 ग्रेस मार्क्स दिए। फिर सर ने कहा कि आपको क्या पता हमने 2-2 3-3 दिए हैं। हमने कहा कि भी आंसर की में लिखा हुआ होता। फिर वो साथ में जो भी बैठे हुए थे सबके जो भी ऐसे जो भी किए गए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आंसर की में ये दिया हुआ होता है कि भाई आप ये नंबर दिए जाते हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो मैं कहा सर ऐसे हर सब्जेक्ट को ऐसे ही मिले हमारे मतलब पीपीटी जो भी है। और मैं कहा जो आंसर की में गड़बड़ है उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। वो तो आंसर की में आपने ठीक क्वेश्चन होते हुए ठीक उसके ऑप्शन होते हुए और आंसर की में आंसर ही गलत कर दिया। और ऐसे भी क्वेश्चन कम से कम भी 8-10 मान के चलो आप। ये हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है जिसकी जो भी इसमें लिखी हुई है सबने अपनी अलग अलग एप्लीकेशन करके दे दी। बताया गया कि ऑब्जेक्शन तो आप उठा नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि मेल जितनी कर तो 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर जितनी मेल कर सके उतनी मेल करो उनके पास। अपना जो भी इशू है उसमें अपना NCERT प्रूफ जो भी आपके पास है वो सारे प्रूफ उसमें अटैच करके उनके पास मेल 2 दिन के अंदर करनी है। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे ये करेंगे। तो उसके अंदर जितना होगा वो सारा ये हफ्ते के अंदर वो निकाल लेंगे। फिर एक कमेटी जो इन्हें बिठा रखी है वो बिठाए रखेंगे। उसके बाद वो काम प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके बाद वो सारा बायोमेट्रिक जो है अपना मान लो बायोमेट्रिक वो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक तो ये होगा। ये नहीं होगा कि ये कैंसिल करके भाई इसकी जो रिजल्ट जो बात है ना उसके एक सिंपल प्रोसेस जो है जो ही बायोमेट्रिक और ये जो रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है प्रोसेस। जितनी मेल कराएंगे आप और जितनी एप्लीकेशन सर के पास जाएंगी सेक्रेटरी के पास से जाओ चेयरमैन सर के पास से जाओ वे 3-4 दिन में जितने जाएंगे उनको सारे इकट्ठा करके एक कमेटी बिठा के दोबारा तो उसकी जांच करवाओगे। मतलब जो अपन एप्लीकेशन देखे मैंने मेंशन करके बात की थी जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है ना सर एक पर काम होना चाहिए। यह बात बिल्कुल और पाँच से भी यह बात कहेगा। और दूसरी यह बात है कि जो होता है हमारा नंबर आने चाहिए थे और हमारी बायोमेट्रिक नहीं हुई। बोर्ड 3 मौके दे हुए हैं। एक मौका और देगा जो एब्सेंट रहेंगे और उसका जो जिसका क्लियर होगा ना तो उसमें बाद में कंसीडर कर लेंगे। अरे उसका जब मान ले रिजल्ट आने के बाद भी जब वो कंसीडर नहीं करे और फिर भी प्रॉब्लम रहेगी फिर भी उनका चेयरमैन सर में मिलो हम बोर्ड में भी बायोमेट्रिक करा देंगे। क्या बात की है सर ने? यह बात अकेले बंदे करा देंगे। बायोमेट्रिक की ऐसी बात है भाई 10 जो रिजल्ट आएगा ना जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद बायोमेट्रिक वो करेंगे ऑनलाइन देंगे। जिसको अपनी निकलवानी तो ऑनलाइन अपनी कर लेना और अपनी जो आंसर की है ना खुद की आईडी से लॉगिन करके रखवा भी थे आंसर की रख लो बायोमेट्रिक OMR सीट दे देंगे भाई उसको फिर अपनी मैच कर लेना। जब उसमें कमी पेशी लाते हैं तो अपना भाई बोर्ड में देना जो बात है भाई। अगला खातर खुशखबरी दे दें हमने 20-21 नवंबर में अगला स्टेट होगा कर दिया फाइनल होली कमेटी में बैठक कर ली थी। अगला 5 ऑप्शन कार्बन कॉपी मिलेगी 5 ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग स्टेट की डेट खाली है। जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं भड़कन है उनका क्या सोल्यूशन था जो पीछे रह गए ऑब्जेक्शन। अब इसकी कमेटी बनाएंगे एप्लीकेशन दे उनको काम करेंगे उसी कमेटी बना के पुनः रिजल्ट एक बार करेंगे। आंसर की चेंज करेंगे क्या? यानी कि ऑब्जेक्शन में चेंज होगा बच्चे पास हो ऑब्जेक्शन में चेंज होगा। मैं तो सारे मेल भी करो भाई सुनो साइड पर लगी इसका मतलब काम ना बना चेयरमैन सन्नू का कोई आओ मिलना बिल्कुल तैयार है भाई। एक शांतिपूर्वक तरीका से कोई भी जाकर मिल सका है कोई मना नहीं करता अपने के दो करता। लेकिन बच्चे की भी बात सुनी ना कि करना तो सुन दिया है क्या बहुत अच्छी से बात करी सर ने बहुत सारे सब बात लगे जाओ सुनी बायोमेट्रिक तो बढ़िया भाई बायोमेट्रिक ये हो जाएगी उसके बाद फिर से कोई डेट निकालने उस पे होगी सारी जिन बच्चों ने अपना छोड़ रखे थे ना ब्लैंक छोड़ रखे थे उनका तो वो डिस्क्वालीफाई का बात होगा या उसका पहले होगा भाई तो उसके बाद कितने काम तो कौन बेरा है तो इसलिए उन्होंने जी 1 हफ्ता तक या 3 या 4 दिन तक जितनी मेल आऊंगी ना उन्हें कंसीडर करके उसके बाद प्रोसेस शुरू कर दो कमेटी बना के एक कमेटी बना के पुनः चेक करवाऊंगी। ये बात करना कहीं आंसर की कब तक चेंज हो जाएगी? लेकिन एक बात है भाई सुनो मेरी बात पहले की चेंज नहीं होगी 15 दिन पहले ही करनी पड़ेगी रिजल्ट के बाद भाई सुनो की काम ना होया मिल लेंगे
एक काम थोड़ी है। एक बार सुनो, एक बार मेरी सुनो। एक क्वेश्चन ये कि भाई जो इनकी जो प्रॉब्लम है, जिनके नंबर ज्यादा है, बायोमेट्रिक में नाम नहीं है, इसका सॉल्यूशन इसकी बायोमेट्रिक जो है जो है ना, नहीं, जो पहले बायोमेट्रिक हो जाएगी, बायोमेट्रिक तक जितनी भी इंक्वायरी आऊंगी बोर्ड के, मैं उन सारी बाद में की जाएगी रिजल्ट के। दूसरा फिर मौका दिया था बायोमेट्रिक में रिजल्ट जो तो पहले देंगे ना बाद में बायोमेट्रिक होने के बाद अभी कोई छेड़छाड़ को नहीं है, इनका कहने का मतलब यही है। जो अभी जो चीज चल रही है वैसी चलेगी। उसमें कोई छेड़छाड़ यही नहीं बात है, है। वो बायोमेट्रिक यूं की यूं होगी, उसके बाद फिर से हट के दोबारा से निकालने को एक और बायोमेट्रिक की डेट, कितना जो बच्चे रह गए होंगे रिजल्ट के बाद वो निकालने। आंसर की कब तक रिवाइज होगी? आंसर की पहले बायोमेट्रिक के बाद होगी, कोशिश तो रिजल्ट से पहले एक बार की है। बायोमेट्रिक होगी जिनकी, तो गलत उत्तर को सही मान कर वो मार्कशीट भी आओगी कोर्ट में, वो बायोमेट्रिक जिनकी होगी, वाले किसी का आंसर